दोस्तों साल 1992 में पेप्सी ने एक प्रमोशनल कैंपेन नंबर फीवर का आगाज किया जिसने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। असल में इस कैंपेन का असल मकसद कोका कोला के मुकाबले में पेप्सी के मार्केट शेयर को बढ़ाना था। जिसके बाद फिलिपाइन में नेशन वाइड इस कैंपेन का आगाज हुआ जिसमें कंटेस्टेंट्स के लिए 1 मिलियन पेसोस तक के मेगा कैश प्राइज का ऐलान किया गया। इस कैंपेन में पेप्सी ने यूनिक नंबर्स को स्पेशल सिक्योरिटी कोड्स के साथ पेप्सी कैप्स में प्रिंट करना शुरू कर दिया और हर रोज इस यूनिक नंबर वाले कैप होल्डर को टीवी पर विनर अनाउंस किया जाता। ये कैंपेन इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि फिलिपाइन की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन ने इसमें हिस्सा लिया, जबकि लोगों ने मेगा प्राइज के लिए पेप्सी कैप्स को घरों में जमा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद ये कैंपेन इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि एक नेशनल फिनोमिना बन गई और हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करने लगा। लेकिन 25 मई 1992 की शाम एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिसने पेप्सी और इसकी टॉप मैनेजमेंट को एक डिजास्टर में धकेल दिया। असल में इस शाम एक नंबर 349 को विनर डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद लाखों लोग पेप्सी ऑफिस के बाहर इस नंबर के पेप्सी कैप्स के साथ कैश प्राइज को क्लेम करने पहुंच गए। असल में हुआ कुछ यूं कि एक कंप्यूटर एरर की वजह से ये नंबर 8 लाख से भी ज्यादा पेप्सी कैप्स पर प्रिंट हो चुका था। जिसके बाद पेप्सी ने अपने सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया, जिस पर लोगों ने जबरदस्त एहतजाज करते हुए पेप्सी के बाइकआउट का फैसला किया, क्योंकि अपनी इसी गलती की वजह से पेप्सी को अब 32 बिलियन US पे करना थे। जिसके बाद पेप्सी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने एक मीटिंग कंडक्ट की जिसमें लोगों के गुस्से को देखते हुए ये तय हुआ कि इस नंबर के हर कैप होल्डर को $20 दिए जाएंगे। जिसके बाद कई कंटेस्टेंट्स ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और पेप्सी को 10 मिलियन US इन कंटेस्टेंट्स को पे करना पड़े, जबकि कई लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि एक मल्टी बिलियन इंटरनेशनल कॉर्पोरेट आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। जिसके बाद पेप्सी के खिलाफ बड़े पैमाने पर रैलीज का आगाज हुआ, जबकि 12 फरवरी 1993 को एक स्कूल टीचर अपने बच्चे के साथ पेप्सी ऑफिस पर हमले के दौरान मारी गई। जिसके बाद 3 और लोग भी इन्हीं हमलों के दौरान मारे गए। जिसके बाद पेप्सी को बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल और एसेट्स लॉस का सामना करना पड़ा और साथ ही 22,000 से भी ज्यादा लोगों ने पेप्सी के खिलाफ लीगल एक्शन का फैसला किया और पेप्सी पर कई केसेस फाइल किए गए। लेकिन आखिरकार 2006 में इन केसेस को खत्म करने का फैसला किया गया और पेप्सी को इस नंबर फीवर डिजास्टर में जिम्मेदार न ठहराने का फैसला किया गया, जबकि सिर्फ 1,50,000 पेसोस के फाइन के बाद इस केस को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।